जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग को आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, जीके जीएस का क्लास नंबर 57 है। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये चैनल है। और जीके जीएस का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप लोग कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस की क्लास की खोज में है तो बहुत ही अच्छे जगह पर आ गए हैं। बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं आप लोग, एनटीपीसी का, बिहार एसएससी का, इसमें दोनों लेवल का आ गया। ठीक है, एसएससी का, बीपीएससी का, ग्रुप डी का, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए क्लास बहुत ही खास होने वाला है। हाँ, और अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे चैनल पर नहीं आया है, पहली बार जो आया है, उनसे यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, समय से पहुंच सके। पहला नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पंजाब में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी ओडिशा में। तो कहाँ है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। क्या हो जाएगा? ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार अनुच्छेद का कौन सा युग्म सही है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में आता है। ऑप्शन में 1 में है न तो 1 और न ही 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। और आपको 3 और 4 में क्या कह रहा है? केवल 2 सही है और केवल 1 सही है। इसका राइट जवाब हो जाएगा केवल 1 सही है। 1 में क्या है देख लेते हैं। 1 में है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में है, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन ये बात गलत है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। आपको ऑप्शन नंबर 4 राइट जवाब हो जाएगा इसका। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। देखिए, कह रहा है भारत का संविधान संवैधानिक कमेटी द्वारा कब अपनाया गया था? 25 अक्टूबर 1948 को, 25 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1948 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो ये कब अपनाया गया था? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अच्छा, कितना नंबर का क्वेश्चन है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना पड़ेगा। 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहाँ पे? 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, देखिए ध्यान से। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजस्थान में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी? तो क्या हो जाएगा 4 नंबर का? 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 55। कितना? 55। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में कह रहा है, देखिए, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच हिमालय को डैश कहा जाता है? किसके किसके बीच? तीस्ता और दिहांग के बीच में हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, या फिर नेपाल हिमालय। क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? इसका राइट जवाब हो जाएगा असम। असम हिमालय कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में पूछा गया है कि सुनामी से क्या आशय है? मतलब सुनामी किसको कहा जाता है? महासागरीय तरंग को, पोताश्रय तरंग को, या फिर तटीय तरंग को, या महासागरीय भूकंप को। तो सुनामी कहा जाता है किसको? किसको कहा जाता है सुनामी? बताइए। 6 नंबर का सुनामी कहा जाता है पोताश्रय तरंग को। किसको? पोताश्रय तरंग, अर्थात 1 मिनट दोस्तों, इसको कहा जाता है पोताश्रय तरंग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका जवाब आप लोग को हम बता दें तो इसका जवाब महासागरीय भूकंप हो जाएगा, पोताश्रय तरंग नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महासागरीय तरंग। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपको। ठीक है, 7 नंबर में पूछा गया है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा के लिए पूछा है, 35 वर्ष या फिर 21 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा के लिए 25 वर्ष। कितना उम्र हो तो होना चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, तब जाकर के आप उससे कोई भी नॉमिनेशन दे सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं इलेक्शन में। ठीक है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मृदा, वन मृदा, ये मृदा घाटी के किनारों में दोमट और पांसु होती है। काली मृदा आमतौर पर फास्फोरस की मात्रा कम होती है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा 1 और 2, दोनों राइट जवाब है, सही है। ठीक है, 9 नंबर में जाते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। 9 नंबर में कह रहा है कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन में है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारतीय न्यायिक प्रणाली जो किस पर आधारित है? ये आधारित आपको एकल एकीकृत प्रणाली पर। किस पर? एकल एकीकृत प्रणाली पर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर में है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? ये सदस्यों की संख्या 75। कितना है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। ठीक है, आगे की ओर जाते हैं। भारत ने 1971 में डैश के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता संधि का हस्ताक्षर किया था। 1971 में किसके साथ किया था? 1971 में किसके साथ समझौता किया था? 1 मिनट दोस्तों। ये समझौता किसके साथ हुआ था? ये समझौता हुआ था सोवियत संघ के साथ। किसके साथ हुआ था? सोवियत संघ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। शासन की अवधि के क्रम में निम्नलिखित राजवंशों को अस्तित्व व्यवस्थित कीजिए। शासन के क्रम में किसको? खिलजी राजवंश, लोधी राजवंश, तुगलक राजवंश। तो शासन के क्रम में कौन आ जाएगा पहले? इसका कौन आ जाएगा शासन के क्रम में पहले? तो ये आपको आ जाएगा 1 नंबर में है। 1 नंबर में सबसे पहले खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश, इसके अनुसार से फिर लोधी वंश, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 1 इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प कब प्रस्तुत किया था? उद्देश्य संकल्प की बात करें तो ये कब प्रस्तुत किया था? ये प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 15 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, पानीहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशी है? किस राज्य के लिए स्वदेशी है? तो ये राजस्थान के लिए स्वदेशी। किसके लिए? राजस्थान के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो भारत आने वाले जो यूरोपीय थे, पहले यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप लोग का कुछ घटने वाला नहीं है। ठीक है, बल्कि हमें इस आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायती राज का वर्णन किस में किया गया था? तो अनुच्छेद 40 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 40 में। 18 नंबर में पूछा गया है, देखिए, औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनशेंड ने किस क्षेत्र में योगदान किया था? किस क्षेत्र में योगदान किया था? तो ये कृषि क्षेत्र में योगदान किया था। किसमें? कृषि क्षेत्र में। बढ़ते हैं आगे की ओर 19 नंबर में। तो 19 नंबर में कह रहा है कि निम्न समितियों में से कौन चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है?
तो चुनाव सुधार से अगर संबंधित नहीं है, सहकारिता सहकारिता समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। बाद बाकी उनमें से सभी चुनाव से रिलेटेड ही था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र में डैश ने विधवा विवाह पुनर्विवाह के लिए एक संघ का गठन किया। किसने किया है वो क्या है आपको ये वीर सलिंगम पलंतुलु, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कम है? तो किसमें कम है जनसंख्या घनत्व? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कम है। इसमें अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, ठीक। मौसम परिवर्तन का सामान्य कारण क्या है? तो मौसम परिवर्तन जो होता है इसका सामान्य कारण क्या हो सकता है बताइए? इसका सामान्य कारण ऑप्शन नंबर डी अर्थात 4 वायु, द्रव्यमान की गति और अंतःक्रिया, ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन में है, देखिए बिहार में विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? इसके द्वारा राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को, कितने सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, मनोनीत किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 23 1/6 भाग, मतलब जितना कुल है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, उसका 1/, कितना भाग? उसका 1/6 भाग, ठीक है। राज्यपाल नियुक्ति दे सकता है, मनोनीत कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है? खगोलीय प्रणाली पर कौन सा एक है जो लेख है? तो ये हो जाएगा पंच सिद्धांतिका। कौन? पंच सिद्धांतिका। 25 नंबर के क्वेश्चन में है कि नौसेना विद्रोह 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये 25 नंबर का अगर बात करें तो ये आपको राइट जवाब दे सकता है 4 नंबर का। क्या दे सकता है? कह रहा है कि विद्रोह ने अंग्रेजों पर एक छाप छोड़ी कि देश छोड़ना बेहतर होगा, ठीक है। विद्रोहियों का क्या कहना था कि आप लोगों को देश छोड़ना ही बेहतर होगा, यहाँ रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? इसका सबसे अधिक होगा? तो ये आपको अधिक होने की बात करें अगर हम, तो ये मन्नार की खाड़ी का, किसका? मन्नार की खाड़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, ठीक। 27 नंबर में भक्ति संतों और जिन राज्यों से वे संबंधित थे उनके निम्नलिखित युग्मों में से जो ठीक से मेल नहीं खाते हैं वो कौन सा है? जो ठीक से मेल नहीं खाते हैं वो कौन सा है? वो आपको ऑप्शन नंबर 1 मिनट देख लेते हैं, डी। तो डी में क्या है? ये हो जाएगा आपको तुकाराम बंगाल। क्या हो जाएगा? तुकाराम बंगाल, ये मेल नहीं खाते हैं। नंबर 28 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? तो भारत में उस टाइम पर कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन जो था लोकप्रिय हुआ था। कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन, ठीक। नर्मदा घाटी के समानांतर कौन सा पहाड़िया है? तो नर्मदा घाटी के जो समानांतर है विंध्य पर्वत है। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत है। 30 नंबर में पूछ लेते हैं, पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपको कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बेलग्रेड में। कहाँ पर? बेलग्रेड में, ठीक है। अगर आप लोग को हमारे क्लास की फ्री में PDF चाहिए तो इस लिंक को टाइप करके फॉलो कीजिए टेलीग्राम पर। वहाँ पर अब आप लोगों को फ्री में PDF देंगे। और अगर जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करके जाइएगा, ताकि आप लोगों के लिए आगे की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम अच्छे से मेहनत कर सके आप लोगों के लिए। थैंक यू।